हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, उसी क्वेश्चन सीरीज़ में आज मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। हम लोगों ने 640 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज हम 641 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, जो व्यूअर्स न्यू हैं और उन्होंने मेरे पहले के वीडियोस को नहीं देखा हुआ है, वो व्यूवर्स मेरे चैनल पर जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सोशियोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन सीरीज़ को वहाँ से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि रोज़ मैं 20 क्वेश्चन कराती हूँ, आज भी 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। आज का क्वेश्चन है हमारा 641। कल मैंने किसी कारणवश क्लास नहीं ली थी, तो आज इसीलिए हम लोगों के सीरीज़ में एक दिन हम पीछे हो गए हैं। ओके, 641। किसने इस बात पर बल दिया कि किसी सांस्कृतिक मद का विश्लेषण संस्कृति के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है? इस पर किसने विश्लेषण किया है? सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए अगर आपको पता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए स्टुअर्ट हॉल, ऑप्शन बी डेविड हेल्ट, ऑप्शन सी मैक्स होकाइमर, ऑप्शन डी डब्ल्यू अडर्नो। सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा कि सांस्कृतिक मद का विश्लेषण संस्कृति के परिपथ के माध्यम से किया है, वो स्टुअर्ट हॉल ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 642। ये क्वेश्चन है, निर्धनता की संस्कृति का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सो स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये हमारा कल्चर ऑफ पॉवर्टी की बात कौन करता है? निर्धनता की संस्कृति का कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है? सो जल्दी से आप लोग आंसर बताएं इसका। ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्कर लेविस, ऑप्शन बी पीटर टाउनसेंड, ऑप्शन सी सैमुअल मेंचर, ऑप्शन डी एबल स्मिथ। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा निर्धनता की संस्कृति, वो ऑस्कर लेविस ने दिया था ये कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल्चर ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट आपके पीजीटी में, जीआईसी में, नेट के एग्ज़ाम में, ये सब में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 643। या विचार की पुरुष महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, निम्न में से क्या है? तो ये विचार क्या होगा, यहाँ पर ये बताना है कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ऑप्शंस देखते हैं। मान्यता, विश्वास, मूल्य, मापदंड। इसमें से क्या होगा कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, ये एक विश्वास है कि पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ओके, ना तो ये कोई मान्यता है, ना ही कोई मूल्य है, और ना ही मापदंड है ये कोई। ओके, ये एक विश्वास होता है। लोग कहते हैं ना कि मेल मेंबर ज़्यादा पावरफुल हैं फीमेल के, अगर हम कंपेयर करें तो ये एक सिर्फ बिलीव है लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 644। सामाजिक तथ्यों परिदृश्य को सामाजिक वस्तुओं जैसा समझा जा सकता है, या विचार किसने प्रतिपादित किया? तो सामाजिक तथ्यों को सामाजिक वस्तु जैसा, ये किसने कहा था? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग कि सामाजिक वस्तु को सामाजिक तथ्य किसने माना है? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी आर के मल्टन, ऑप्शन सी पॉल एस लाजार्सफील्ड, ऑप्शन डी मैक्स वेबर।
सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो है इमाइल दुर्खीम। ठीक है, सामाजिक तथ्य को सामाजिक वस्तु जैसा समझा है उन्होंने। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इमाइल दुर्खीम पढ़ाते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 645। ये क्वेश्चन है, चिंतन का वह तरीका जो सत्य को सार्वभौमिक तर्कवाक पर लागू करता है को कहा जाता है। चिंतन के तरीका जो सार्वभौमिक सत्य की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, उस पर लागू कर उसको तर्कवाक को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए अनुरूपण, ऑप्शन बी अति वास्तविक, ऑप्शन सी लोगो केंद्रित, ऑप्शन डी हैबिटस। तो जो चिंतन का तरीका है जिसमें सत्य सार्वभौमिक तत्व पर लागू होता है, ठीक है, वो लोगो केंद्रित होता है। इसको ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 646। निम्नलिखित में से किसके विचार विधि सम्मतन संकट के साथ बुने गए हैं। तो बहुत इजी ये भी क्वेश्चन है। विधि सम्मतन संकट, लेजिटिमेशन क्राइसिस की बात कौन सा करता है, बताइए जल्दी से। लेजिटिमेशन क्राइसिस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये विधि सम्मतन संकट उसको लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है ए शुड्स, ऑप्शन बी जे हैबरमास, ऑप्शन सी जे अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी एल अल्थुजर। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है, जो वैधता की संकट की बात करते हैं, ठीक है, लेजिटिमेशन क्राइसिस, वो हैबरमास है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और ये एग्ज़ाम में आता भी है आपका क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 647। ये क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि भारत में समाजशास्त्र भारतीय विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है। ये किसने कहा है, और भारतीय समाज के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार के मिश्रण के रूप में है। ये किसने बोला है कि भारतीय समाजशास्त्र जो है वो भारतीय विद्या और समाजशास्त्र का संगम पर खड़ा है। ये वैसे फेमस लाइन है कि भारतीय विद्या और समाजशास्त्र संगम पर खड़ा है, भारत में समाजशास्त्र जो है। ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए F.G. बेली, ऑप्शन बी M.N. रॉय, ऑप्शन सी लुइस ड्यूमा, ऑप्शन डी वाई सिंह। स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा कि जो ये कहा है कि भारतीय समाजशास्त्र हमारा भारतीय विद्या और समाज शास्त्र का संगम पर खड़ा है, ये लुइस ड्यूमा की लाइन है। ओके, इसको याद रखिएगा, ये लुइस ड्यूमा ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 648। निम्नलिखित में से किसे निम्नांकित के रूप में वर्णित किया जा सकता है। दर्शन शास्त्र की एक प्रणाली जो व्यक्ति और उसके चेतन अनुभवों से शुरू होती है और पूर्ण धारणाओं, पूर्वाग्रहों और कट्टर दार्शनिक मतों से बचने की कोशिश करती है। ये मतलब इसमें से जो ये किस कॉन्सेप्ट को बता रहा है, ये चीज़ हमको यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए, दर्शन की एक प्रणाली है जो व्यक्ति और चेतन अनुभव से शुरू होती है। हमारी पूर्व धारणा, पूर्वग्रह, ये इन सब से बचती है। ठीक है, तो ये तो वैसे तो अगर हम देखें इसको कॉमन सा, तो अगर हमारी जो चेतना है, हमारा जो अनुभव है,
वो प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभव हो रहा है हमको, या फिर किसी चीज़ को लेकर हमारे पहले से जो पूर्व ग्रह बने हुए हैं, हम किसी चीज़ के बारे में जो जानते हैं पहले से, उससे बचते हैं और अपने चेतन अवस्था में अपने अनुभव को वहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो वैसे तो वो प्रक्रिया अब समझ में आया होगा आप लोगों को क्या होगी। यहाँ पर ऑप्शन है हमारा परिस्थितिकी, ऑप्शन बी घटना क्रिया विज्ञान, ऑप्शन सी निर्जाति पद्धति शास्त्र, ऑप्शन डी नाट्य शास्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा 48 का बी कि घटना क्रिया विज्ञान। अगर घटना क्रिया विज्ञान को हम देखें तो ये क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो घटना हो रही है उसको हम अपनी चेतना से उसका अनुभव करते हैं वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, हम जो सामने देख रहे हैं वही रियलिटी है, उसी को मानते हैं, ना कि जो हमारे पहले से पूर्वग्रह बने हुए हैं, वो जो धारणाएं बनी हुई है उससे वहाँ पे हम उस चीज़ को हम नहीं देखते हैं, जब प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, प्रथम दृष्टि घटना हमारी जो होती है वो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 649। सामाजिक संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होता बल्कि यह समन्वयी भूमिका भी निभाता है। निम्नलिखित में से किस विचारक ने ये विचार दिया? तो सामाजिक संघर्ष हमेशा विनाशकारी नहीं होता है, समन्वयी भूमिका भी निभाता है। वैसे ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हमेशा जो संघर्ष हो रहा है उससे ज़रूरी नहीं है विनाश हो, उससे कभी कभी किसी चीज़ को जोड़ने के लिए, समन्वय की भूमिका के लिए भी वो काम आता है हमारा संघर्ष। तो इजी है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राल्फ डेहरनड्राफ, ऑप्शन बी लुई कोजर, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो लुई कोजर है, क्योंकि लुईस कोजर ने क्या माना है, कोजर सेफ्टी वॉल की बात करते हैं, आप लोग ने पढ़ा होगा सेफ्टी वॉल। तो हमेशा संघर्ष क्या होता है, विनाशकारी नहीं होता है, संघर्ष से हमेशा दुष्प्रकार नहीं होते हैं, दुष्परिणाम नहीं आते। कभी कभी संघर्ष हमारे लिए अच्छा भी होता है, एक सेफ्टी वॉल का भी काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 650। यह किसका कथन है कि वैचारिक अधिसंरचना अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब नहीं है, अपितु अंशत इसके अस्तित्व की शर्त भी है। तो ये किसका कथन है, यहाँ पर ये बताना है। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए गिडिंग्स, ऑप्शन बी के मार्क्स, ऑप्शन सी जे हैबरमास, ऑप्शन डी एल अल्थुजर। वैसे तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वैचारिक आइडियोलॉजी की बात हो रही है, आइडियोलॉजी की अधिसंरचना अर्थव्यवस्था का पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अल्थुजर ही आइडियोलॉजी वैचारिकी की बात करते हैं, और अधिसंरचना अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब है, इसके अस्तित्व की शर्त नहीं है। ये लाइन इनकी है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 651। ये क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विवाह को बच्चों की प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता कहा है? तो एक समझौता किसने कहा है, विवाह को, रख रखाव और बच्चों का प्रजनन को एक समझौता? सो इसका हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए टाइलर ने, बी मालडॉग ने, सी वेस्टरमार्क ने, डी मैलिनोवस्की ने। सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है डी मैलिनोवस्की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 652। निम्न में से किसने पितृसत्ता को पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों के ऐसे समुच्चय के रूप में परिभाषित किया है जिसका भौतिक आधार होता है
जो श्रेणीबद्ध होते हुए भी पुरुषों के बीच में ऐसी परस्पर निर्भरता या एकता पैदा करते हैं या स्थापित करते हैं जो उन्हें महिलाओं पर प्रभुत्व जमाने में मदद करती हैं। तो ये हमारा जो पितृसत्तात्मक को लेकर कहा गया है, ये किसकी लाइन है, किसने पुरुषों के बीच सामाजिक संबंध को एक समुच्चय के रूप में ऐसे परिभाषित किया है, ये बताना है। हमारा जो ऑप्शन है ए हेडी हार्डमान, बी एस्थर बोजरफ, सी सैंड्रा हार्डिंग, डी नैन्सी हार्ड स्टॉक। स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हेडी हार्डमान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 653। ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की तथ्यों को वर्गीकृत करता है, जो परस्पर संबंधों को देखता है और उसके अनुक्रम में वर्णन करता है, वैज्ञानिक प्रणाली को लागू कर रहा है और विज्ञान का व्यक्ति है। ये किस विचारक ने कहा है, यहाँ पर ये बताना है। ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन, ऑप्शन बी के पॉपर, ऑप्शन सी जे गाल्डंग, ऑप्शन डी ई नगेल। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारा 53 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कार्ल पियर्सन। ओके, ये लाइन कार्ल पियर्सन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 654। ब्रिटिश काल के दौरान ग्रामीण बंगाल में ग्रामीण वर्ग संरचना का अध्ययन करते हुए किसने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय ग्रामीण समाज न तो स्थिर था और ना ही सामंतवादी था। ठीक है, तो ये किसने कहा है कि भारतीय ग्रामीण समाज ना तो स्थिर था और ना ही सामंतवादी था। तो यहाँ पर हमारा जो 54 का ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन ए आंध्र बेदई, ऑप्शन बी रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन सी डी.एन. धनागरे, ऑप्शन डी एन.के. बोस। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण मुखर्जी, ये इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 655। निम्न में से किस प्राचीन विद्वान ने नागरिकता से संबंधित विभिन्न पक्षों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया है? ये किस विद्वान ने ऐसा किया है, यहाँ पर हमको ये बताना है। हमारा जो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी एंजेल्स, ऑप्शन सी हिगल, ऑप्शन डी अरस्तु। स्टूडेंट यहाँ पर जो प्राचीन विद्वान हैं नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का जिन्होंने प्रयास किया था वो हमारे थे अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 656। किसके अनुसार विचारधारा को मात्र मिथ्या चेतना के रूप में नहीं अपितु वास्तविक सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखना चाहिए? तो ये किसका मिथ्या चेतना वाला हमारा विचार है कि विचारधारा को, जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी को मिथ्या चेतना के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि जो वास्तविक सामाजिक संबंध है, हमारी जो प्रत्यक्ष रियलिटी है,
उसके रूप में, उसके सोशल रिलेशनशिप के रूप में देखना चाहिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आइडियोलॉजी की बात हो रही है, मिथ्या चेतना नहीं हो, वो वास्तविकता पर है। तो हमारी आइडियोलॉजी वास्तविकता सामाजिक संबंधों पर हो। सो ये किसने बोला है? तो आप लोगों को इतना आइडिया हो गया होगा कि किसकी लाइन ये होगी अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। ऑप्शन ए अल्थुजर, ऑप्शन बी हैबरमास, ऑप्शन सी गिडेंस, ऑप्शन डी अडर्नो। सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर हो 56 का ऑप्शन ए अल्थुजर होगा। ओके, अल्थुजर विचारधारा में रियलिटी की बात करते हैं, सोशल संबंध में वास्तविकता को उन्होंने अंक माना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 657, किसने कहा कि निराशाजनक स्थिति उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने की उपलब्ध विधि संगत साधनों के बीच सांतरता या विच्छिन्नता है? ये किसने कहा है? तो ऑप्शन है यहाँ पर टैलकॉट पार्सन, ऑप्शन बी उक्त सभी, ऑप्शन सी दुर्खीम, ऑप्शन डी रॉबर्ट के मल्टन। तो इसका राइट आंसर होगा उक्त सभी, क्योंकि ये टैलकॉट पार्सन भी मानते हैं, दुर्खीम भी, और रॉबर्ट के मल्टन भी इन्होंने भी माना है इस चीज़ को कि निराशाजनक स्थिति उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए उपलब्ध विधि संकर साधनों के बीच सांतरता या विच्छिन्नता है। ठीक है, यहाँ पे एनोमिक वाला तीनों का ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 658, ये क्वेश्चन है हमारा कि औद्योगिक नियत कार्यों को सरल संक्रियाओं की श्रेणी में विभक्त कर सुस्पष्ट रूप में समयबद्ध तथा इष्टतम रूप से समन्वित बनाकर उत्पादकता में अधिक वृद्धि की जा सकती है। इस वक्त संबंध किससे है? तो इस वाक्य का संबंध किससे है यहाँ पर बताना है। ऑप्शन मार्क्सवाद, फोल्डवाद, उत्तर फोल्डवाद, डी टेलरवाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी टेलरवाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 659, ये क्वेश्चन है, यह किसका मत है कि भारतीय सभ्यता की एक विशिष्ट विचारधारा है जिसके घटक पश्चिम की तुलना में द्विआधारी विरोध में होते हैं? पारंपरिक के विरुद्ध आधुनिक, व्यक्तिवाद की विरुद्ध पूर्णतावाद, समानता के विरुद्ध अधिक्रमिकता, प्रदूषण के विरुद्ध शुद्धता, सत्ता के विरुद्ध परिस्थिति इत्यादि। तो ये एक मत था जो कि बहुत बड़ा मत है, इसको समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भारतीय सभ्यता है, ठीक है, एक विशिष्ट विचारधारा है और इसके जो घटक हैं हमारा, जैसे हम पश्चिम से जो तुलना करते हैं तो वो द्विआधारी विरोध में होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारा पश्चिम और हमारा भारतीय सभ्यता की तुलना हो रही है, द्विआधारी विरोध होता है दोनों का। और वो हमारी पारंपरिक के विरुद्ध हैं आधुनिकता। ठीक है, आधुनिक, व्यक्तिवाद के विरुद्ध पूर्णतावाद, परंपरा के विरुद्ध आधुनिक आ जाता है, व्यक्तिवाद के विरुद्ध पूर्णतावाद, समानता के विरुद्ध अधिक्रमिकता और प्रदूषण के विरुद्ध शुद्धता, सत्ता के विरुद्ध शक्ति होगी। ठीक है, तो ये किसका मत था? यहाँ पे ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए GS घुरिये, ऑप्शन बी NK बोस, ऑप्शन सी डेविड हार्डीमैन, ऑप्शन डी ल्यू डूमा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, ल्यूस ड्यूमा। ओके, वैसे तो ये आई होप समझ में आया होगा, ये थोड़ा टिपिकल सा है, बट यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया है कि भारतीय समाज एक विशिष्ट विचारधारा होती है, ये हम जानते हैं, और इसका हम पश्चिम समाज से तो तुलना है वो द्विआधारी विरोध पर होती है कि हमारी परंपरा का आधुनिकता ने विरोध किया है। ठीक है, इस तरह से दोनों में क्या हो रहा है, तुलना होती रहती है, दोनों परंपरा आधुनिकता में, व्यक्ति पूर्णतावाद में, समानता में,
ठीक है। तो ये हमारा ल्यूस ड्यूमा का कॉन्सेप्ट है। अब आप लोगों को ये माइंड में ध्यान रहेगा ये कॉन्सेप्ट, इस तरह से मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 660, यदि विकास सामाजिक लिंग संवेदनशील नहीं हुआ तो खतरे में पड़ जाएगा। तो अगर डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, वो लिंग संवेदनशील नहीं हुआ तो खतरे में पड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये लाइन जो है इस पर निम्नलिखित एजेंसियों में से किसने बल दिया है, यहाँ पे एजेंसियाँ दी हुई है, तो किसने बल दिया है यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी WTO, ऑप्शन सी UNDP, ऑप्शन डी IMF। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी UNDP, ठीक है। UNDP एजेंसी जो है उसने ये इस पर बल दिया है कि विकास जो है वो सामाजिक लिंग संवेदनशील नहीं हुआ तो खतरे में पड़ जाएगा हमारा विकास। ओके, अब आज का हमारा डिस्कशन यहीं पर एंड होता है। आप लोगों के लिए एक मैं आज क्वेश्चन दे रही हूँ। आप लोग यहाँ पर जो ये 3 चीज़ें दी हुई हैं, WTO, UNDP, IMF, तो इसको आप लोगों को इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको भेजना है, ठीक है, कि इनका फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि फुल फॉर्म भी कभी कभी हमारे आते हैं एग्ज़ाम में। तो WTO, UNDP, IMF का फुल फॉर्म जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा हो, और आप ऐसे ही हम अगले दिन इसको 20 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। हमारी कंटिन्यूटीज़ ऐसे ही बनी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।